भागवत जी में प्रवेश कर रहे हैं। भागवत जी सर्वप्रथम तो स्वयं भगवान श्रीवन नारायण है। तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षावृत्ते हरि। ये स्वयं भगवान का साक्षात वाणी है, अर्थ है, उनकी प्रतिमूर्ति है, शब्द प्रतिमूर्ति। देखिए, एक कथा को प्रारंभ करने से पहले एक मैं आपको कथा सुनाता हूं, छोटा सा लघु कथा। एक ब्राह्मण परिवार, उस ब्राह्मण परिवार में जो ब्राह्मण थे वो नित्य प्रति श्रीमद् भागवत भगवान का पाठ किया करते थे। कोई कार्य नहीं करते, केवल भागवत भगवान का पाठ करते थे। उनकी पत्नी भिक्षा लेकर के आती, जो भी प्राप्त होता उसी को भोजन बना करके अपने बच्चों को, पति को और स्वयं पाती थी। अब समय बीतते गया, पत्नी बार बार कहती, क्या दिन भर इस भागवत के पीछे लगे रहते हो, कोई काम काज करो जिससे पैसा आएगा और घर चलेगा। लेकिन पति बात नहीं मानते, केवल भागवत भगवान के पाठ को करते रहते। एक दिन देवयोग के कारण कुछ संत महात्मा गांव में पधारे। अब गांव में आए तो उन्होंने पूछा, भैया यहाँ कोई ब्राह्मण का घर है? सबने कहा हाँ, ब्राह्मण का घर है, वो देखो सामने दिख रहा है। सब जो संत महात्मा थे वो ब्राह्मण के घर पहुंचे। ब्राह्मण के घर पहुंचे और जैसे ही दरवाजा खटखटाया, ब्राह्मण की पत्नी बाहर आई। उसी समय उन सब ने भोजन, जो भिक्षा लेकर के आए थे, उस भोजन को ग्रहण करके उठे ही थे। अब संत महात्माओं ने दरवाजा खटखटाया, ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला, देखा कि संत आए हैं, प्रणाम किया। संतों ने कहा, क्या ये ब्राह्मण का घर है? हाँ महाराज, आइए पधारिए, अंदर आइए, भीतर आइए, प्रवेश कीजिए। अंदर आ गए, प्रवेश किया। सबसे पहले जल पिलाया, पानी दिया जाता है ना, तो जल पिलाया। अब भोजन कराओ। अब ब्राह्मणों ने कहा भोजन कराओ, तो भोजन कहाँ है? भोजन तो अभी खा करके उठे हैं, जस्ट भिक्षा लेकर के आते हैं, पति कुछ काम करता है नहीं। पत्नी को बड़ा क्रोध आया, कहा, हे संत महात्मा, हमें क्षमा करना, हमारे यहाँ भोजन प्रसाद नहीं है। हमने जो भिक्षा से लेकर आए थे वो हमने ग्रहण कर लिया और अभी हम उठे हैं। अब संत वहां से चले गए। अब ब्राह्मणी को बड़ा क्रोध आया अपने पति पर। कुछ काम करते तो कुछ पैसा आता तो सामान लेकर के आते और ब्राह्मणों को, संत महात्माओं को खिलाते। लेकिन तुम तो जब देखो इस भागवत जी को पढ़ते रहते हो, क्या दिया भागवत ने? और क्रोध में आकर के भागवत जी को उठाया, फाड़ करके फेंक दिया। अब वो जो ब्राह्मण था उसने भागवत जी के पत्तों को समेटा और घर से चले गए। घर से जा करके बैठ गए एक नदी के किनारे और भागवत जी के पत्तों को फिर से लगा करके पढ़ने लगे। अब भगवान से कहा, हे प्रभु, मैंने सारा जीवन आपको ही समर्पित किया है, आपका ही पाठ मैं करते रहता हूँ। हे प्रभु, आज हमारे यहाँ संत आए थे, लेकिन हम उन संतों को भोजन ना करा सके। वो हमारे घर से बिना भोजन किए हुए चले गए। इस प्रकार से भगवान को बोला और पाठ करने लगे। अब भगवान छोटे से बालक के रूप में आए, अपने सर पर एक डलिया रखा। अब डलिया समझते हो? टोकरी रखा। उस टोकरी के भीतर स्वर्ण, रजत, हीरे, जवाहरात, ना जाने कौन कौन से रत्न उसमें भरे हुए थे। अब वो छोटा सा बालक ब्राह्मण के घर पहुंचा। ब्राह्मण के घर में जैसे ही दरवाजा खटखटाया, ब्राह्मणी बाहर आई, भैया कौन हो आप? कहा, आपके पति हमारे यहाँ काम करते थे। ध्यान से सुनना,
आपके पति हमारे यहाँ कई वर्षों से काम करते थे, लेकिन तनख्वाह लेकर नहीं जाते थे। इसीलिए मुझे कहीं से पता चला कि ब्राह्मण को पैसों की जरूरत है, इसलिए मैं उनका तनख्वाह लेकर के आया हूं। अब ब्राह्मणी को तो दे दिया, कहा इतने सारे सोने जवाहरात हीरे मोती। पहले पूछा तुम कौन हो? छोटा सा बालक था। उस बालक ने कहा इशारे से कि मैं सुन नहीं सकता और बोल नहीं सकता। अब कैसे पता चले कि आप कौन हो, कहां से ये सामान आया है? तो इशारे से कहा एक पेन और कॉपी लेकर आओ, मैं लिख करके बताता हूं। तब ब्राह्मणी पेन कॉपी लेकर के आई। वो छोटा सा बालक लिखा कि मैं ब्राह्मण के यहाँ, ब्राह्मण मेरे यहाँ काम करता था, ये उसका वेतन है। अब शाम को ब्राह्मण ने सोचा अब तो पत्नी का गुस्सा ठंडा हो गया होगा, अब घर जाया जाए। अब घर गए तो घर जाकर के क्या देखा, घर ऐसा दिखाई पड़ रहा था कि ना जाने ये मेरा घर है कि किसी और का। कैसे? तो जब ब्राह्मणी ने वो डलिया खोला, टोकरी खोल करके देखा, तो उसमें हीरे जवाहरात सोने चांदी सब दिखाई दे। और महिलाएं क्या करती हैं, पैसा आया, घर के लिए कुछ सामान लेकर के आए, घर की मरम्मत कराई। ऐसा दिखने लगा ना जानिए किसका घर होगा। ब्राह्मण को लगा भैया ये मेरा घर तो है नहीं। ब्राह्मण फिर कहीं घूमने चले गए, वापस आकर के फिर वहीं आए, ये मेरा घर, पड़ोसी का घर तो वैसे दिख रहा है पर मेरा घर तो ये है नहीं। अब जैसे तैसे अंदर गए। अब जो ब्राह्मणी थी पत्नी, मस्त स्वर्ण की थाल में आरती लगा करके आरती उतारने लगी। अब ब्राह्मण सोचने लगा अभी सुबह तो आरती हुई थी और अभी फिर आरती हो रही है, अब ये ना जाने कैसे हुआ। भाई सुबह तो मार वाली आरती हुई थी ना, अब अभी तो आरती उतारी जा रही है, तो ऐसे पल भर में क्या हो गया। अब अंदर आए ब्राह्मण। अब ब्राह्मणी से पूछा ये सब कहां से आया, कैसे हुआ? तब ब्राह्मणी ने सारा बात बताया। कहा एक छोटा सा बालक आया था, ये लिख करके गया है। और जैसे ही उस ब्राह्मण ने उसको देखा तो क्या दिखाई दिया, उसकी एक एक अक्षर में कृष्ण दिखाई दिया। ब्राह्मण समझ गया ये कोई साधारण बालक नहीं था, ये स्वयं भागवत भगवान थे जो बालक के रूप में आए हैं। अब आप सोचिए, हम किसी के यहाँ नौकरी करते हैं तो हमको तनख्वाह मिलती है, खाने के लिए मिलता है, पैसे मिलते हैं, वेतन मिलता है। और वही काम यदि हम भगवान के लिए करें तो क्या भगवान हमको भूखे रखेंगे? क्या भगवान हमको ऐसे छोड़ देंगे? अरे गीता जी कहती है योगक्षेमं वहाम्यहम्, तुम मेरे पास आओ तो सही, मैं तुम्हारा क्षेम करूंगा, कल्याण करूंगा। लेकिन हम क्या कहते हैं, भगवान के ऊपर भरोसा नहीं करते। भगवान में कार्य जरूर करते हैं पर भरोसा नहीं रहता। जैसे पैसे जमा करते हैं बैंक में, अच्छी बात है, बैंक वाले सुरक्षित रखेंगे, लेकिन अब भगवान के लिए भी कुछ छोड़ो कि हे प्रभु मेरा सब कुछ तो मैं आपको ही दे रहा हूं, आप इसकी क्या रखना, रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है प्रभु। तो भगवान क्या उसको छोड़ देंगे? भगवान उसको समर्पित करेंगे, अपने लिए रखेंगे और कल्याण करेंगे। तो ब्राह्मण को भी भागवत जी का फल मिला। ब्राह्मण क्या करता था, प्रतिदिन केवल भागवत भगवान की सेवा करता और कुछ नहीं करता। तो साक्षात भगवान ही स्वयं बालक बनकर के आए और उसके घर में जो भी सामान था उसको प्रदान किया। तो ब्राह्मण का यहाँ पे कर्तव्य का रहा कि अपना ब्राह्मणत्व निभाया, भगवान को उन्होंने पूजन पाठ इत्यादि
ऐसा समझिए कि ब्राह्मण थे, वे इस भागवत जी को अपना ही समान मानते थे कि ये मेरे घर का एक सदस्य है और मेरे घर का सदस्य है तो इसकी देखरेख तो मुझे ही करनी पड़ेगी। अब ब्राह्मण ने अपना सर्वस्व किनको दिया? भागवत भगवान को। तो भागवत जी ने क्या किया? उसका कल्याण किया, उसके उचित समय पर काम आए। तो ये भगवान की महिमा। तो ये भी एक प्रकार से हुआ कि भागवत स्वयं भगवान है और वही भगवान की लीला हम सब श्रवण करने के लिए बैठे हैं।